ये था कि पेपर ये बोल क्या रहा है, नीचे 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में दूं क्या, ये ऑप्शंस भी ये कभी पढ़े ही नहीं है। आज हम 20-30 साल के हो गए, लेकिन जो पेपर आया था एक वर्ड भी नहीं पढ़ा था, वर्ड ही समझ नहीं आ रहा था कि पढ़े तो करें क्या। इंग्लिश के अलावा और क्या? इंग्लिश के अलावा और आया था जनरल नॉलेज में 2-3 क्वेश्चन आए थे जो हमने पढ़े थे, बाकी एक भी नहीं आया। बाकी एक भी नहीं आया था, कुछ भी नहीं आया था। मैंने 30 मार्क्स किए थे। मतलब कितने क्वेश्चन थे टोटल? 100 क्वेश्चन थे। 100 में से मैंने किए मतलब 25 जो मुझे पता थे, बाकी तुक्के से 25 मैंने किए थे ठीक, जो करेक्ट थे, मतलब इजी थे, जैसे हमने पढ़ाई की थी उस हिसाब से वो ठीक थे। मतलब जो बाकी के 75 क्वेश्चन थे वो इतने टफ थे, ना ही उनकी मीनिंग समझ में आ रही थी, ना कुछ इंग्लिश में साइंस आए थे। वो तो डिक्शनरी पे भी नहीं मिलते, वो तो गूगल पे भी नहीं मिलते, वो लाए कहाँ से? फिर क्या हम क्या करते, हमने छोड़ दिए। नहीं मतलब ऐसे भरे नहीं वलोर वाला एक क्वेश्चन था। वलोर वाला मतलब वहाँ पे जो फर्स्ट फ्रेश लेक वाटर, उस पे लिखा था सेकंड, उस पे लिखा था एशिया का सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश लेक। क्वेश्चन भी सबका दिमाग चक्कर खा रहा है, सब मतलब ये हो गए, कंफ्यूज हो गए कि हम करें तो करें क्या। अगर इंडिया का फर्स्ट फ्रेश वाटर लेक वलोर है तो यहाँ पे तो सेकंड है, या ये क्या हो गया? तो सबों ने गलत दे दिया, आधे ने दे दिया डल, आधे ने दे दिया मानसबाग, आधे ने तुक्के से लगा दिया। वो जो तूने क्या लगाया? नहीं मैंने लगाया वलोर, मैंने क्लास में बात किया, मैंने किया वो मैंने ठीक किया। खुद से बता क्या होता है उसके बाद मेन रीजन क्या रहा? इसको मुझे खुद से बता। हमने पढ़ाई अच्छी की थी, मतलब यूट्यूब से भी पढ़ा था, बुक्स हमारे पास थी। एक अगले साल की 2024 की 2024 की, तो ये 2 बुक्स थी मेरे पास भाई। अब पढ़ रहा था और भी पढ़ रहा था जो घर में बुक्स थी भाई। अब यहाँ से ना कश्मीर के बहुत सारे भाई देख रहे हैं, अब उनके लिए क्या मैसेज है आपको, जो हमारी तरफ इस वक्त बेचारे सदमे में हैं, जो सदमे में? पहले तो उनको मुबारकबाद जो पास हो गए, अल्लाह ताला को लाख लाख शुक्र, जो भी बेचारे आए, हमारी शुभकामनाएं उनके लिए। तो जो जेके कांस्टेबल अब जो बेचारे गिर गए उनके लिए आपकी क्या मैसेज? देता हूँ कि पेपर बहुत टफ आएगा, कोई बात नहीं, ऐसा होता है। जब इंसान गिरता है तो कभी तो उठता है, जब इंसान गिरेगा नहीं तब तक कैसे इंसान उठेगा? तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब तक प्रैक्टिस ना करेंगे, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, कभी ना कभी तो मेहनत रंग लाएगी। लेकिन भाई यहाँ से आधे बोल रहे कि एज हमारी ख़त्म हो रही है, हमारा फ्यूचर अब ज़ाया हो गया, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से भी वो जैसे हमारे उस स्टेट में हालात रहते उसकी वजह से भी काफ़ी नुकसान हमें झेलना पड़ा। तो यहाँ से अब ओवर एज हो रहे बहुत सारे बंदे, उनके लिए गवर्नमेंट से कोई रिक्वेस्ट है? गवर्नमेंट से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि एज रिलैक्सेशन होनी चाहिए, कम से कम 35 होनी चाहिए एज, 35 ज़्यादा है। क्योंकि जो कोरोना वायरस भी आया था, जो लॉकडाउन भी आया था, उसमें जो लड़के थे जो 18 से 24 साल के थे, उनमें 25 साल तक जो थे उनमें से उन्होंने किसी कोई भर्ती नहीं दी, उसकी वजह से उनकी एज जो है वो चली गई है। अब जो हमारी तरफ जो है, अब हमारी भी एज निकलने वाली है, क्योंकि हम भी 25 ईयर्स की हो गई है। इसलिए मैं गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहता हूँ कि वो एज रिलैक्सेशन दे हमें, कम से कम 30 साल तक होनी चाहिए। और ये जो रिजर्वेशन पॉलिसी है जो कि एसटी को 70% रखी है और हम ओपन वर्किंग को 30%, इस पे भी कोई रिक्वेस्ट? ये तो गलत है, ये तो नाइंसाफी है हमारे साथ। हम जो इतने इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी तैयारी कर रहे हैं, उनको छूट देते हैं और हमें छूट नहीं मिलती है। हमें जनरल फॉर्म भरना पड़ता है और उनको 10 मार्क्स 5 मार्क्स वो अलग से देते हैं, उन्हीं मार्क्स की वजह से हमसे आगे चले जाती है। और जो हम भी वो भी तो मेहनत करते हैं, हम भी मेहनत करते हैं, लेकिन हमारा भी हक है कि ये हमें भी हमारा कंपटीशन ज़्यादा होता है। हमारा 70 होना चाहिए था, उनका 30 होना चाहिए, लेकिन 70 उनके 30 हमारे। चलो, तो हमारी तरफ से और हमारे दोस्तों की तरफ से सभी देखने वालों को प्यार भरा सलाम, और हिम्मत ना हारिए, आगे ज़िंदगी के इम्तिहान और भी आने वाले हैं, तो कोशिश
कोशिश करते रहिए। आपने क्या सोचा कि